अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। ये जी वीकेंड का व्लॉग है। वीकेंड पे पहले तो मैंने कहा मैं अपने ब्रशेस धोती हूँ क्योंकि मेरे मेकअप ब्रशेस बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। रोज़ मैं ऑफिस के लिए हल्का फुल्का मेकअप तो करके जाती हूँ, तो मैं मेकअप ब्रशेस घर पे ही सिंपल तरीके से वॉश करती हूँ। थोड़ा सा डिश सोप डाल देती हूँ, थोड़ा सा विनेगर डाल देती हूँ और फिर उसको ओवरनाइट सोक कर देती हूँ। सुबह फिर उसको बस वॉश कर देती हूँ तो वो सारा घन हर चीज़ निकल आती है। अब बाज़ार में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जिससे आप मेकअप ब्रशेस लोग यूज़ करते हैं वॉश करने के लिए, बट मुझे वो थोड़ा सा वेस्ट ऑफ मनी लगता है कि जो काम घर पे हो सकता है तो उसके लिए मैं क्यों कोई फैंसी चीज़, सिर्फ ये कि वो थोड़ी फैंसी होती है और ये थोड़ा देसी तरीका है तो उसके लिए अपने पैसे वेस्ट करूं। तो ये वाली सोच ना मेरी कुछ साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बिना सोचे समझे जहाँ पे मेरा दिल करता था पैसे खर्च करती थी। अब जब से शादी हुई है और घर और ये सब, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। कभी कभी ना मुझे खुद में बैठी होती हूँ तो मुझे होता है कि मैं खुद पे हैरान होती हूँ कि ये मैं ही हूँ। फिर ना कितने दिन से मेरा ऑमलेट खाने को दिल करा था सेरी में, बट मैं इतनी लेज़ी हूँ। लेज़ी तो खैर नहीं, 4 बजे मैं उठती हूँ तो फिर मेरे पास लिटरली 50-55 मिनट होते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने ऑमलेट नहीं बना सकी। तो आज मैंने कहा कि रात को ही ना सारी चीज़ें काट के और ये करके छोड़ती हूँ, तो फिर सिर्फ फ्राई करना होगा तो वो ईज़िली हो जाएगा। ये छिलका मुझसे गिर गया था और इस शहज़ादी को निकालना बहुत ही मुश्किल था। आजकल वो एक लड़के की वीडियोस ट्रेंड हो रही है ना, उस पे इंस्टाग्राम पे, मैं शहज़ादी के दिल में रहता हूँ। तो ये वाली शहज़ादी छिलके को भी मैंने बहुत मुश्किल से निकाला। एंड में मैंने हाथ से ही निकाल दिया क्योंकि वो फोर्क से नहीं निकल रहा था। तो आज फिर मैंने कहा कि चलो मैं ऑमलेट की चीज़ें रेडी कर देती हूँ, फिर सेरी को जो है बना दूँगी, ईज़िली बन जाएंगी। तो बस ऐसे ही है। रमज़ान शुक्र है कि बहुत अच्छा गुजरा है। होप आप लोगों का भी अच्छा गुजरा होगा। सेकंड अशरा मुझे थोड़ा सा लॉन्ग लगा था, मेरा नहीं गुजर रहा था, पता नहीं क्यों। पहला अशरा बहुत जल्दी गुजरा था, मुझे पता ही नहीं चला था, और सेकंड अशरा थोड़ा सा स्लो गया था। तो आज ये वाली जो 21st सेरी है, हमारी सेरी की जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो कल इंशाल्लाह हमारा 21st रोज़ा होगा। जब आप व्लॉग देखेंगे शायद सेम डे 21st ही होगा या फिर 22nd होगा, बट ये सैटरडे नाइट की वीडियो है। तो 3 अंडे मुझे कम लग रहे थे, फिर वो प्याज वगैरह टमाटर ज़्यादा लग रहे थे, तो फिर मैंने 1 अंडा और ऐड कर दिया है इसके अंदर। सिंपल सा मैं बस प्याज, टमाटर, ग्रीन चिलीज़, सलांट्रो और रेड चिलीज़ और नमक ही ऐड करती हूँ मैं। ज़्यादा मसाले, कुछ लोग गरम मसाले पता नहीं क्या क्या ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं नहीं ऐड करती। वो फिर बहुत ज़्यादा, वैसे ही थोड़ा ऑमलेट हैवी होता है तो उससे और ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो इस वजह से बस नमक और रेड चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ तो वैसे भी होती हैं स्पाइस लाने के लिए, तो रेड चिलीज़ भी थोड़ी सी ऐड कर देती हूँ। तो ये है बस। फिर सेरी का टाइम हो गया था, 4 बजे मैं उठ गई थी, तो पराठे में बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा, बस वो फिर 2 निकाल देती हूँ, एक में खा लेते हैं, हस्बैंड खा लेते हैं, या कभी थोड़ा सा बच भी जाता है क्योंकि सेरी में इतना नहीं खाया जाता बिल्कुल भी। तो ऑमलेट बनाया, पराठा मेरा किस तरह, ये देखिए कितने परफेक्ट मेरे पीसेस बने ऑमलेट के। इतने मज़े का लग रहा था। तो ये मुझे खुशी इसलिए होती है कि मैंने कभी ये काम किए नहीं है। अब जब मैं करती हूँ ना तो मुझे बच्चों की तरह खुशी होती है कि हाँ भाई ये काम मेरा ठीक हो गया। जैसे मैं पराठा फर्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी पराठे नहीं बनाए। तो ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, मैंने कहा ये अपने ब्रशेस का काम ख़त्म करती हूँ। उसके बाद हमारा आज प्लान था अफ्तारी बाहर करने का। जब से रमज़ान शुरू हुआ है हम बाहर कहीं गए ही नहीं है, सिर्फ जॉब पे जाते हैं, घर आते हैं, जॉब पे जाते हैं, घर आते हैं, कहीं आना जाना हमारा हुआ ही नहीं है। तो आज हमने सोचा कि आज अफ्तारी बाहर करते हैं। तो ये रंग कितना गंद निकला है यार, मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है कि ये मेरे ब्रशेस हैं, बट ये है कि चले आज साफ़ हो जाएंगे क्योंकि ये ऐसा है कि मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करती, तो इस वजह से वो फिर
सैनिटाइजिंग का थोड़ा सा इशू इसलिए नहीं होता कि क्योंकि मैं सिर्फ अपने फेस पे यूज़ करती हूँ, वो भी अच्छी बात नहीं है, गंदी बात है, बट ये है कि टाइम जब मिलता है तो तभी मैं सारे काम करती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि जो मॉर्फी के ब्रशेज़ है ना वो थोड़े से ओवर एग्जैजरेट किए गए हैं, उससे ज़्यादा मुझे रियल टेक्निक के ब्रशेज़ अच्छे लगते हैं क्योंकि वो ख़राब भी नहीं होते और मॉर्फी के ना थोड़े टाइम बाद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो आज सिंपल सा बस मैंने ये कुर्ता पहना था जीन्स के साथ, और हिजाब की मुझे समझ नहीं आई थी क्योंकि मेरे पास इतने सारे हिजाब्स हैं नहीं और मेरे पास पिंक कलर का या ऐसे ग्रीन सा कोई भी नहीं था, तो ये 2 ऑप्शन थे मेरे पास, तो उसमें से मैंने एक पहन लिया। फिर हम निकल गए थे क्योंकि दुबई में इतनी ट्रैफिक होती है, आपको जहाँ भी जाना होता है तो टाइम से निकलना पड़ता है। फिर मैं कहा आप लोगों को अपने मैचिंग शूज़ भी दिखा देती हूँ। तो ये छोटी छोटी जो हरकतें होती हैं बस यही है। और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान में मौसम इतना अच्छा रहा है, गर्मी थोड़ी सी भी नहीं हुई। ये पूरा तो 10 दिन से ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से कि बादल ही होते हैं, धूप नहीं निकली, तो ये भी इनका कुछ होगा। बट ये है कि बारिश तो नहीं हुई बट बादल होते हैं, तो इस वजह से मौसम ज़्यादा गर्म नहीं हुआ अभी फ़िलहाल। तो रमज़ान अच्छा गुजर गया, अब इंशाल्लाह 9 ही रोज़े रह गए हैं, तो थोड़ा सा दिल भी हाफता है कि रमज़ान की वो जो रौनक होती है अफ्तारी की, सहरी की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो एज़ यूजुअल हम ट्रैफिक में फंस गए थे। तो ये बस ये है कि दुबई में इतनी ट्रैफिक पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कहाँ से आ गई है। ये सामने वाले रेस्टोरेंट पे हमने जाना था और हमें पार्किंग मिली थी क्रॉस द रोड, क्योंकि वो वाली सारी पार्किंग फुल थी और फुल पैक था, कोई एक स्पॉट भी खाली नहीं था। तो ये मदफून हम हमेशा शारजा वाली ब्रांच पे जाते थे, ये फ़र्स्ट टाइम हम दुबई वाली ब्रांच पे आए हैं। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छा सेटअप किया था, खजूरें रखी हुई थी, जूस रखा हुआ था सारे लोगों के लिए, सारी टेबल्स पे सेम ही था, तो वो एक अच्छा लग रहा था। तो हम जब फर्स्ट टाइम गए थे तो हमने ना एक राइस ऑर्डर किया था क्योंकि तब हमें इतना कुछ ख़ास आइडिया नहीं था। तो उसमें ना ग्रीन कार्डेमम बहुत ज़्यादा था, वो खाए बिल्कुल भी नहीं जा रहे थे। उसके बाद फिर जब हम सेकंड दफ़ा गए थे तो हमने सिंपल वाले ब्राउन राइस किए थे। तो अब हम जब भी जाते हैं हम ब्राउन राइस ही करते हैं उसके साथ, और कोई राइस नहीं करते। इस दफ़ा मैंने थोड़ा डिफरेंट किया, मैंने लैम्ब किया और मेरे हस्बैंड ने चिकन एज़ यूजुअल। तो इन्होंने रील देखी थी मेरे हस्बैंड ने इंस्टाग्राम पे, तो इन्होंने ये मीठा ट्राई करना था। ये कोई टर्किश मीठा है जिसके अंदर आइसक्रीम और हलवा मिक्स है। इनको इतनी खुशी हुई, कभी ज़िंदगी में किसी बात की इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी इनको ये मीठा खा के हुई। तो फिर हम मदरफ सिटी सेंटर आए थे, मदरफ वहाँ पे आए थे। एक खाड़ी की ब्रांच जो है दुबई मॉल में भी है, कि यहाँ पे थी, हम दुबई मॉल नहीं गए, यहाँ पे आ गए क्योंकि दुबई मॉल में बहुत रश होता है, वहाँ पे भी पार्किंग मिलना वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। तो हम यहाँ पे आ गए थे और ये इन्होंने इतना प्यारा डेकोरेट किया था। वैसे मेरे पास 3-4 जोड़े पड़े हुए हैं, मैं उनमें से भी ईद पे पहन सकती हूँ, बट वो ईद का जो जोड़ा लेने की खुशी होती है ना, वो बस नया लेने की होती है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे खाड़ी है तो मैं खाड़ी में जाके देखती हूँ कि क्या है ना, बट यहाँ पे आके मुझे पता चला तौबा इन लोगों को शर्म नहीं आती, इतने महंगे, लाइक सिंपल लोन है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। आप यकीन करें एक जोड़ा बन रहा था 360 दिरहम का, कोई 380 का, कोई 400 का, क्योंकि शर्ट अलग से थी, दुपट्टा अलग से था और ट्राउज़र साथ अलग से था। शर्ट्स कोई थी 180 की, 160 की, और दुपट्टा भी इसी तरह ही था, और ट्राउज़र साथ कोई 80 दिरहम के थे, कोई 40 के तो कोई भी नहीं था, कोई 80 के थे, कोई 60 का था। ये एक मस्टर्ड ये वाला और वो येलो मुझे बहुत पसंद आया था, बट मुझे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड लगा। ये पाकिस्तान में लोग कैसे लेते होंगे? पाकिस्तान में तो इतनी महंगाई और चीज़ें, लाइक लोग इतने ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ये बन रहे थे कोई 32,000 या 30,000 या इतने बन रहे थे, और सिंपल, लाइक आप देखें इसमें से कुछ भी नहीं है, लिटरली लोन है और ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। कोई बंदा कहे ना कि कोई फैंसी काम हुआ है, कोई कुछ हुआ है, तो उस वजह से इतना ओवर प्राइस है, तो वो समझ भी आती है। ये इन जोड़ों पे साथ ही निशाद लिलन था, निशाद पे तो कुछ भी नहीं था, बेकार सब कुछ पड़ा हुआ था। तो हम जब घर आ रहे थे तो ये फायरवर्क हो रहा था, साथ ही ग्लोबल विलेज है उसमें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।